अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। से क्रेडिट कार्ड से कोई चीज ले वालेकुम सकते हैं सलाम या व फिर बरकातुहू। पर्सनली कंज्यूमर लोन बोलते हैं उससे ले सकते हैं? जी, भाई का सवाल ये है शेख, क्रेडिट कार्ड पर सामान खरीद सकते हैं क्या? और सिर्फ उसमें उसमें ऑफर हाँ, भी होता बिल्कुल है आ रही जैसे है, आप कि बोलें। सिर्फ ऑफर रहता है बोल रहे हैं ना आप? हाँ, जैसे कि कैश में लेते हैं या तो 12,000 का मिलता है और क्रेडिट कार्ड या कंज्यूमर लोन से लेते हैं ना वही चीज 10,000 में मिलती है। वाज़ेह तो पता है, ठीक है, ठीक है। तो वही पूछना चाह रहे हैं आप, क्रेडिट कार्ड पर खरीद सकते हैं क्या? शेख, जी। सवाल भाई का ये है कि सामान को क्या क्रेडिट कार्ड पे खरीदा जा सकता है, जबकि क्रेडिट कार्ड में ऑफर होते हैं? अगर आप कैश पर लेंगे तो आपको 12,000 में जो चीज़ मिल रही है, वो क्रेडिट कार्ड में आपको देखिए शेख, 10-11,000 में मिलती है। देखिए, पहले यहाँ पे पहला सवाल ये पैदा होता है कि क्रेडिट कार्ड लेना और उसका इस्तेमाल करना क्या जायज़ है कि नाजायज़? जब आप इसका हुक्म जान लेंगे, तो आप ऑटोमेटिक ये जान लेंगे कि क्या उससे फिर सामान खरीदना जायज़ है कि नहीं। तो क्रेडिट कार्ड में होता क्या है, शायद आप सब लोग जानते हों कि क्रेडिट कार्ड जब आप किसी बैंक से लेते हो, तो आपको कोई पैसा शुरू में नहीं देना होता है। वो बैंक आपको एक कार्ड इशू करता है और उस कार्ड का एक लिमिटेशन होता है कि उस कार्ड के ज़रिया से बगैर कोई पैसा दिए हुए बैंक को आप उस कार्ड को इस्तेमाल करोगे। मान लीजिए 50,000 का क्रेडिट है आपका, तो आप वो 50,000 इस्तेमाल कर सकते हो। फिर बाद में आपको एक टाइम लिमिट के अंदर वो 50,000 पे करना होता है और अगर वो टाइम लिमिट आपने क्रॉस किया तो उस 50,000 के ऊपर आपको सूद देना पड़ेगा। जैसे जैसे आपका टाइम ज़्यादा होता जाएगा उस पर आपको इजाफी रकम देनी होगी। तो ये बैंक का जो 50,000 आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये बतौर कर्ज बैंक को आपको दे रहा है और जब बतौर कर्ज दे रहा है तो बाद में आपको अगर इजाफी रकम देनी पड़ रही है या देने का एग्रीमेंट है आपका, तो गोया कि ये सूद है। तो जी। आपका बैंक के साथ आपका ये एग्रीमेंट होता है कि अगर आपने वो टाइम लिमिट क्रॉस किया तो आप इजाफी रकम पे करोगे और ये जो इजाफी रकम है ये सूद है, क्योंकि बैंक ने आपको कर्ज दिया हुआ है। तो गोया कि आप बैंक के साथ एक सूद पर मुआहदा कर रहे हो जो कि जायज़ नहीं है। लिहाजा क्रेडिट कार्ड की जो मौजूदा शक्ल है पूरी दुनिया के अंदर, वो जायज़ नहीं है, क्योंकि वो सूद के ऊपर बेस्ड है, वो जायज़ नहीं है। क्रेडिट कार्ड सिर्फ एक सूरत में लेना जायज़ है, जबकि आप किसी ऐसे मुल्क में रह रहे हों जहां पे क्रेडिट कार्ड लेना आपकी मजबूरी हो, उसके बगैर आप उस मुल्क में रह ही नहीं सकते, उस मुल्क के निज़ाम के साथ आप चल ही नहीं सकते। जैसे जी। बैंकिंग का मसला है, बैंक में अकाउंट खोलने का मसला, अभी दुनिया के बेशतर ममालिक में आप बैंक में अकाउंट खोले बगैर आप नहीं रह सकते हो। वहाँ का कानून ऐसा है। जैसे आपके हिंदुस्तान का मसला है, आप यहाँ बैंक में अकाउंट खोले बगैर नहीं रह सकते, तो इसलिए बैंक में अकाउंट खोलने की इजाज़त है, जबकि वो सूदी बैंक होता है। इसी तरह अगर क्रेडिट कार्ड किसी ऐसे मुल्क में आप ले रहे हो जहाँ पे क्रेडिट कार्ड लिए बगैर आप वहाँ सरवाइव कर ही नहीं सकते, तो आप ले सकते हो। हमारे यहाँ ऐसा मसला नहीं है कि क्रेडिट कार्ड लेना हमारी मजबूरी है। लिहाजा हिंदुस्तान में क्रेडिट कार्ड लेना अभी मजबूरी नहीं है और क्रेडिट कार्ड में हर सूरत में वो जो है सूद पर आप एग्रीमेंट करते हो, मुआहदा करते हो बैंक के साथ। लिहाजा उसको लेना जायज़ नहीं है। तो जब लेना उसको जायज़ नहीं है, उसको इस्तेमाल करना, उससे सामान खरीदना भी जायज़ नहीं है। से एक ये भी होता है, कंज्यूमर लोन होता है, ठीक है, उस वो लेना कैसा है? जैसे जैसे कि मैंने नहीं बताया मोबाइल 12,000 का मोबाइल है ना, तो स्कीम में क्या कि 10,000 का दे रहा है, तो इस सूरत में ये ऑफर रहता है। तो उसको आप क्रेडिट कार्ड से खरीदना चाहते हो? नहीं, उसमें क्या होता है कि वो अपना डॉक्यूमेंट लेते हैं उस हिसाब, जैसे कि पान कार्ड या आधार कार्ड लेते हैं और फाइल, उसमें भी कंडीशन तो रहता है सिर्फ। मैं इस सवाल को समझ नहीं सका, ये समझा नहीं, सवाल मैं भी नहीं गैर समझ वाज़ेह पाया है। फरहान भाई। से क्या होता है कि जैसा कि मोबाइल लेने जाते हैं ना, तो हाँ, हाँ। 12,000 का क्या होता है, 12,000 उसका कैश से लेंगे तो 12,000 रुपया वो देते हैं। अगर वो हाँ, अगर क्या ऑफर से लेते हैं ना, ठीक है, जैसे जैसे कि लोन से लेते हैं
या फिर क्रेडिट कार्ड को लेना जायज नहीं, आपने मना कर दिया है, वो तो सही है। बट क्या फाइल चार्ज है, जैसे कि अपना आधार कार्ड डॉक्यूमेंट है और फाइल चार्ज लेते हैं, तो उस सूरत में कैसा है शेख? तो ईएमआई कार्ड बना के देते होंगे ना फिर आपको वो, हाँ ईएमआई का, यस यस यस। ऐसा बोलिए ना कि ईएमआई पर लेना। शेख बजाज फाइनेंस वगैरह की जो ईएमआई होती है उस पर सामान खरीदना कैसा है वो पूछ रहे हैं, और उसमें सेम हाँ शर्तें होती है जैसे क्रेडिट कार्ड का आपने बयान किया तकरीबन। जी हाँ, शेख। देखिए ये किस्तों पर, यानी किस्तों पर वो किस्तें आपको भरनी जी होती हैं हर महीने थोड़ा थोड़ा करके। तो किस्त पर सामान लेना जायज़ है, लेकिन इस शर्त के साथ जायज़ है, जब आपके एग्रीमेंट में ये शर्त ना हो कि अगर कोई किस्त आपने मिस किया तो आपको इजाफी रकम देना होगा। और आम तौर से किस्तों में तो ये शर्त होती है कि अगर एक महीना आपने मिस कर दिया, जमा नहीं किया किस्त, तो आपको उस पर फाइन लगेगा। अब ये जो फाइन लग रहा है यही सूद है। तो अगर ये शर्त मौजूद है आपके मुआहदे में, जो कि मौजूद होती है, तो फिर जायज़ नहीं है। लिहाजा आप कैश दे करके खरीदें। अगर आप किस्तों पर लेंगे तो बाकायदा आपके एग्रीमेंट में लिखा होगा कि जितनी बार आप मिस करोगे किस्तें, उतनी बार आपको इजाफी रकम देनी होगी। शेख, इसी पर मेरे एक दो सवाल जहन में है और अक्सर जी लोग भी पूछना चाहते होंगे, जानना चाहते होंगे कि एक तो ये है कि शेख क्रेडिट कार्ड मैं लूं, अच्छा मैंने नहीं लिया क्रेडिट कार्ड, लेकिन किसी जी और ने ले लिया है ऑलरेडी और वो हम्म कंटिन्यू खुद यूज करता है, तो अब हम्म उसके क्रेडिट कार्ड पे मैं सामान खरीदूं जबकि मुझे कोई नहीं एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, कोई कुछ नहीं पे जी करना है मुझे। नहीं, देखिए उसके क्रेडिट कार्ड को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो ये एक तरह से इकरार है उस हराम काम का। उसमें ताउन है, उसमें शमूलियत है, उसमें इश्तिराक है उस हराम काम में। ठीक जी है। ठीक। क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड हराम पर बेस्ड है और आप उससे फायदा उठा रहे हो, तो ये जायज नहीं है। जी 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 जैसे जी आप जी जैसे आप ऐसे कहो कि कोई आदमी शराब का कारोबार कर रहा है, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो मैं थोड़ा सा मदद कर देता हूँ उसकी उस कारोबार में, तो भाई ये वैसे ही है। तो बहरहाल अगर कोई नहीं क्रेडिट उसका कार्ड इस्तेमाल कर रहा है, जी 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 जिससे, ठीक है तो शेख। वो अच्छा। ताउन है उसके साथ, इश्तिराक है उसके साथ, जी शमूलियत है आपकी भी उसको। भाई आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, जितनी बार वो इस्तेमाल हो रहा है उस तरीके तिजारत को आप प्रमोट कर रहे हो। जी। अच्छा शेख, ये ईएमआई वाला जो होता है उसमें अगर ये शर्त ना हो कि एक्स्ट्रा लेंगे, अलबत्ता उसमें ये एक पॉइंट होता है ना कि चूंकि वो ईएमआई हमारा बैंक से सेटल होता है, तो जैसे कंपनी हमारे बैंक को रिक्वेस्ट भेजती है हमें पैसा देने के लिए, उस कंपनी को पैसा देने के लिए, जैसे हम लोग चेक बैंक में जमा कराते हैं और जब चेक जी बाउंस होता है तो वो चार्जेस लगाता है, बैंक चार्जेस लगाता है। हम्म तो कंपनी ये कहती है कि भाई वो जो चार्ज लग रहा है आपको, वो आपकी ईएमआई मिस होने का चार्ज नहीं है, बल्कि वो आपके चेक बाउंस होने का चार्ज है। तो ऐसी सूरत में क्या हुक्म है? शेख, ये सिर्फ नाम आपने दूसरा दिया है, दोनों का मतलब एक ही है। और यहाँ पे बल्कि आपके इस सवाल में एक जायद चीज़ है। एक तो जी है कि आप मोबाइल कंपनी से डायरेक्ट जा करके किस्त पर मोबाइल लें, ठीक है, उसका हुक्म तो हमने जान लिया। यहाँ पर दरमियान में बैंक भी इन्वॉल्व हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि आप मोबाइल कंपनी के पास गए और आपके पास पैसे नहीं हैं, आप जो है मोबाइल खरीदना चाहते हो, मोबाइल कंपनी जी ने कहा भाई फला बैंक से आप फाइनेंस करा करके लाओ, ठीक है, फिर आप उस बैंक के पास जाते हो। अब वो बैंक वाला क्या करता है, आप उसको बताते हो मुझे फला कंपनी का मोबाइल चाहिए, बैंक के पास तो मोबाइल नहीं है। जी वो बैंक क्या आपसे कहता है कि मैं आपको कर्ज दूंगा, वो मोबाइल 20,000 की मिलने वाली है उस कंपनी में, मैं आपसे 25,000 लूंगा। जी मेरी आवाज आ रही नहीं है शेख? शेख। हाँ आ रही है शेख, लेकिन ये ऐसी शक्ल नहीं होती है शेख। बैंक से जो फाइनेंस करा, वो शक्ल समझ गया शेख मैं, लेकिन वो इस तरह का मामला नहीं होता है। उसमें मामला हम्म, इस तरह का होता है ना कि मेरा ईएमआई का मामला वो कंपनी के साथ ही है, लेकिन चूंकि मेरा अकाउंट बैंक में है, मेरी सैलरी बैंक में आती है, तो वो लोग बैंक में हर महीना एक डेट को रिक्वेस्ट भेजते हैं कि इनका ईएमआई हमारे पास है और आप इनका पैसा हमारे पास भेज दो। तो वो बैंक सिर्फ पैसा भेजने का काम करती है, और अगर हमारे मेरे अकाउंट में पैसा ना हो तो फिर हम्म। वो रिक्वेस्ट का चार्ज लगता है, जैसे चेक बाउंस का चार्ज लगता है वैसे ही उस रिक्वेस्ट का चार्ज लगता है। जी बिल्कुल समझ गया आपकी बात शेख मैं। जी जी देखिए, उस मोबाइल कंपनी को या जहाँ से ईएमआई पर आपने लिया हुआ है सामान, उस कंपनी को हर महीने पैसा मिलना था, आपके आपकी तरफ से पैसा मिलना था उसको,
किसी भी जी, वजह से ईएमआई कंपनी आपसे बाद में अगर इजाफी रकम ले रही है, चाहे चेक बाउंस होने के नाम पर या किसी और नाम पर, अगर इजाफी रकम आपको देनी पड़ रही है तो वो सूद है, क्योंकि जो आपके ऊपर बाकी है वो कर्जा है, वो दैन है। और अगर जी, मुद्दत पर दैन या कर्जा अदा ना कर पाने की वजह से इजाफी रकम दिया जाए तो इसी को सूद कहा जाता है। तो बहरहाल वो सूद है, वो जायज नहीं है।